हेलो फैमिली, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और फेसबुक पेज को ना, मेरा एक फेसबुक पेज भी है तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लेना अगर फेसबुक पेज से जुड़े हो मेरे तो। और ये हो गया है आज वाल मतलब एक दिन पहले का, जिस दिन मैं अपलोड करूँगी उस दिन, उससे एक दिन पहले का वीडियो और ब्लॉग। तो ये देखिए उस दिन का नज़ारा, कितना ही मस्त मौसम था और कितनी ज़्यादा कुहासा मतलब धुंध लगी हुई थी उस दिन, क्या ही आपको बताएं। और ये है मेरा, फिर मैं आ गई थी बाहर का नज़ारा देखने के बाद चाय बनाने, क्योंकि सुबह का टाइम था और एक दिन पहले ना मेरा इतना ज़्यादा, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इतना ज़्यादा जुकाम है मुझे। इस वजह से मैंने सारा काम वैसे ही खाना पीना वगैरह बनाकर खाकर और सो गई थी, सारे काम वैसे ही छोड़ दिए थे। और सुबह सुबह देखिए कितना सारा सिंक भरा हुआ है मेरा बर्तन से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर काव्या के पापा को पानी देने चली गई थी, जो कि गर्म पानी पीते हैं, मेरे थर्मस में था ही तो मैंने वही पानी दे दिया। उसके बाद हमने पिया चाय बैठ करके और न्यूज़ देखा। और आप लोग में से कितने लोग सुबह सुबह चाय पीते पीते न्यूज़ देखते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर मैं वही पी रही थी और बच्चों की शरारतें भी चल रही थी। और सुबह सुबह ना साथ में बैठ के चाय पीने में बहुत ही मज़ा आता है मुझे तो, ख़ास तौर पे आराम से बैठो फिर चाय पियो। फिर ये देखियो काव्या के भाई है ये और ये इसका नाम पता है क्या है, प्रांजल। और ये प्रांजल अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था और वो ना एक मोबाइल में काम कर रहे थे बहुत ही ज़रूरी, तो करने नहीं दे रहा था। इस वजह से उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसको अपने साथ खिलाओ, क्योंकि मेरे को काम नहीं करने दे रहा है। तो मैंने उसके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी और इसी वजह से। और काव्या नीता तो पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो बाबू के साथ ही खेला जाए, उसको बाहर ना जाने दिया जाए। उसके बाद ये देखिए तीनों लाइन में लगकर किचन में आ गए हैं काव्या के पापा के साथ। तो इन लोगों के लिए काव्या के पापा लाए थे चीजी, तो वही खा रहे थे ये। और काव्या मेरे से कुछ कुछ बातें कर रही थी। और पता है मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ ना तो काव्या मेरे आसपास ही घूमती रहती है। मुझे ना अच्छा लगता है जब मेरी बेटी मेरे आसपास रहती है। और काव्या से ना मेरा बहुत ही लगाव है, आपको बता दूं, क्योंकि पहला बच्चा भी है और बेटी भी है, तो माँ के साथ तो बेटी का बहुत ही ज़्यादा लगाव भी होता है। देखिए वैसी कुछ कुछ बोलती रहती है और मैं सुनती रहती हूँ कुछ कुछ काम करते करते। तो यहाँ पर मैं सब्जी काट रही थी और वो देखिए कुर्सी लेकर आई मेरे साथ बातें करने के लिए और उसकी ये हरकतें मुझे हंसी भी दिलाती रहती है, क्योंकि मैं अकेले में उसका वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ चुपचाप से जब अकेले होती हूँ। और काव्या के पापा भी आज घर पे ही थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी तो कहीं गए नहीं, दुकान भी सुबह सुबह नहीं खोले, बोले कि सुबह सुबह कौन ही आएगा इतनी ठंड में। फिर वो घर में ही रह गए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 बजे के बाद कहीं गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में खाना वगैरह चढ़ा करके फिर रूम में आ गई। रूम का आज मतलब एक दिन पहले था शुक्रवार, तो शुक्रवार मैं बेडशीट को ज़रूरी बदलती हूँ, हफ्ते में 2 बार बदलती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और जल्दी बेडशीट गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों का फेवरेट वाला टेडी बियर वाला बेडशीट बिछाया, उसके बाद चेंज किया बेडशीट। और बेडशीट चेंज करते ही रूम का लुक देखिए कितना सुंदर हो गया है। फिर मैंने तकिए के कवर भी लगाया और इधर नित्या भी डांस कर रही थी। तो मैं कुछ काम करूँ ना तो ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब आगे पीछे घूमते रहते हैं। और फिर मैं छत पे चली आई टंकी में से पानी देखने के लिए कि टंकी में पानी जा रहा है कि नहीं। फिर मैंने फूल तोड़े 2-4, क्योंकि छत पे उगे थे और अभी ठंड की वजह से ना फूल बहुत कम है। वैसे यही फूल ना इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि मतलब डाली लेकर आती हूँ तो पूरा डाली भर जाता है, फूल तोड़ने वाला होता है ना अलग से। फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाया पूरे घर में, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा घर फैला हुआ था, आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा घर फैला हुआ था जब सोकर उठी। क्योंकि एक दिन पहले मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी, कुछ खास नहीं था, जुकाम था। जुकाम तो ठंड के मौसम में हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो खाना चढ़ा दिया, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने इधर झाड़ू वगैरह भी जो भी था वो घर को साफ़ किया। उसके बाद मैं चली आई किचन में। और सुबह ना इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी, जिस तरीके से आपको उस वीडियो में दिख रहा है ना उसी हिसाब से जल्दी जल्दी कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सब्ज़ी बना ली, यहाँ पे दाल भी चढ़ा हुआ था। और फिर मैंने आज ना पूरे पनीर को एक ही साथ तल दिया, मतलब काटा नहीं, वैसे ही पूरा क्या बोलते हैं उसका, पूरा जैसे था ना शेप में उसी तरीके से तल दिया, उसके बाद काटा, क्योंकि ऐसे में जल्दी हो जाता है। जब तक मसाले भून रहे थे तब तक मैंने इधर चावल भी बीन लिया, क्योंकि उसमें 1-2 पत्थर थे और ये देहाती चावल है तो इसमें धान भी 1-2 रहता है साबुत। और उधर काव्या के पापा नहा करके पूजा कर दिए थे आज। और इधर काव्या बोली थी कि मुझे भी दाल दो पीने के लिए, वो ना सुबह सुबह दूध नहीं पीती है तो दाल ही मैं उसको पिला देती हूँ कि कुछ तो बच्चा कम से कम खाए पिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है सब्जी के लिए
प्याज वगैरह जो था वो भी उसमें डाल दिया, लहसुन डाल दिया। तो फिर एक तरफ मेरा दाल भी बन गया था, एक सब्ज़ी बन गया था और एक सब्ज़ी चढ़ा हुआ था। तब तक मैंने सोचा कि चलो चावल भी बना देती हूँ। तो चावल के लिए भी मैंने कुकर में चावल को डाला और धोकर फटाफट से चढ़ा दिया। और उधर काव्या के पापा अगर पूजा कर देते हैं ना, तो मुझे इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता कि हाँ पूजा करने के लिए नहाना पड़ेगा, फिर जल्दी जल्दी सब कुछ फिर उधर कर दिए थे। तो मुझे उतना मतलब थोड़ा सा ये हुआ था कि हाँ अपना काम फुर्सत में कर लेते, वरना एक चीज़ और सर में रहता है कि हाँ नहाना है, पूजा करना है। और आज ने इतना ज़्यादा लेट हो गया था और इतना ज़्यादा शुक्रवार के शुक्रवार काम होता है ना कि क्या ही बताओ आप लोगों को। उसके बाद मैंने किचन का सारा काम निपटा करके इधर बच्चों को रेडी करने में लग गई स्कूल के लिए। और स्कूल का टाइम से ना आधा घंटा पहले बस मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम से पहले रेडी अगर कर दूँ ना तो फिर बच्चे ड्रेस गंदा कर लेते हैं। फिर मैंने कपड़े पहना दिए बच्चे को। और यहाँ पर नित्या को देखिए, तो नित्या ऐसी करती रहती है वीडियो वगैरह में। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग वीडियो में ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मोबाइल को सेट कर दिया था और अपना काम कर रही थी मैं। उधर काव्या के पापा भी रेडी हो गए थे इन लोगों को पहुंचाने के लिए स्कूल, क्योंकि आजकल वही छोड़ आते हैं। तो मुझे इतना वो नहीं रहता है कि हाँ छोड़ना है बच्चों को, फिर इस वजह से। और स्कूल भी पास में ही या 5-10 मिनट लगता है स्कूल जाने में, तो इस वजह से बच्चों को मैंने रेडी कर देती हूँ और उसके पापा दे आते हैं स्कूल। और मुझे भी दुकान पे जाना था। फिर मैंने आज पता क्या किया कि बर्तन सारे वैसे ही छोड़ दिए थे, बस उन लोगों को स्कूल के लिए भेज कर, और मैं भी बिना नहाए ही सब कुछ अपना लगा ली थी जो भी लगाना था, फेस वॉश करके। और इतनी ज़्यादा ठंड थी तो मेरा मन भी नहीं किया कि सुबह सुबह नहा लो सर धो के, मुझे आज सर धोना था। फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। देखिए काव्या के पापा लेके जा रहे हैं। तो ये लगा ऐसे ही सवार। मेरा लल्ला आज स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो बोला था कि नहीं मुझे भी जाना है। तो देखिए वो लोग चले गए स्कूल और यहाँ पर मैं हो गई थी दुकान के लिए रेडी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था मैंने, बस लिपस्टिक हल्का सा लगाया था। और सिंदूर हम लोग बिना नहाए नहीं लगाते, तो ये कल वाला ही था। उसके बाद मैं ये ना क्लिप हो गया है मतलब 2 बजे का, क्योंकि मैं आज 1 बजे दुकान से चली आई थी जल्दी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर पहले पानी गर्म कर देती हूँ 2 पतीले, क्योंकि बच्चों को नहलाना था आज मुझे और 1 ही बज रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो नहला ही देती हूँ। कल फिर काव्या पिकनिक जाएगी तो फिर उसको सुबह सुबह कैसे नहलाकर, बस में जाएगी वो, कैसे नहला दूंगी सुबह सुबह। इस वजह मैंने सोचा कि चलो अभी नहा देती हूँ। और मेरे साथ में एक और मतलब वो हुआ है कि वॉशिंग मशीन तो ख़राब है ही, साथ में मेरा रॉड भी ख़राब हो गया पानी गर्म करने वाला, जो कि मेरी मम्मी दी थी। तो मैंने पतीले में ही 2 पतीला पानी गर्म किया। और फिर यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन भी धो रही थी कि चलो मेरा एक साथ 2 काम हो जाएगा। और इतना ज़्यादा लेट हो गया था, मैं नहाई भी नहीं थी। फिर मैंने जल्दी फटाफट से सारे काम किए। आते ही दुकान पर से यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया था। और बच्चे ना इधर से उधर कर रहे थे कि कब मुझे नहला दे, और बच्चों को नहलाने के लिए मुझे भी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि कब उन लोगों को नहलाओ और वो लोग शांति से रूम में बैठे। फिर यहाँ पर 2 बैच में मैंने बर्तन धोती हूँ, हमेशा ज़्यादा रहता है तो एक बार मैं एक बार धो लेती हूँ, फिर सबको रैक में लगा देती हूँ, फिर दोबारा धोती हूँ। और यहाँ पर वो लोग देखिए लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर काव्या बोले कि कब नहलाओगे, कि हमें ना पढ़ाई भी करनी है और कल मुझे पिकनिक जाना है, तो मुझे रेडी भी कर मतलब सब सामान सब पैक करना है। तो मैं बोल रही थी कि वही कि तुम इतनी बड़ी थोड़ी हो जो तुम्हें पैक करना पड़ेगा सब कुछ। फिर वही मैं काव्या को बोल रही थी कि इतनी बड़ी थोड़ी हो कि तुम्हें सब कुछ पैक करना पड़ेगा, तुम एक ही दिन के लिए जा रही हो। तो नहीं, वो ना बड़ों की तरह एकदम कर रही थी कि नहीं मैं जाऊंगी पिकनिक तो मुझे ये सब ले जाना है, ये सब ले जाना है। मैंने बोला सब कुछ हो जाएगा बेटा, मैं कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धोए जो भी। और देखिए सिंक कितना भर गया था। इसमें ना चावल वगैरह मेरे बच्चे डाल देते हैं, जैसे खाते कटोरी में और वैसे ही के वैसे ही पटक देते हैं उसमें, तो सारे बर्तन चावल से जाम हो जाता है। फिर मैंने यहाँ सफाई की, टाइल्स वगैरह धोया, क्योंकि बर्तन के छींटे पड़ जाते तो चिपचिपा सा हो जाता है। सब कुछ धोया मज़े से, क्यों मज़े से क्या। और यहाँ पर सारे साफ़ सफाई वगैरह करके और फिर मैं बाल्टी ले आई थी पानी डालने के लिए बच्चों को नहलाने के लिए। और ये देखिए नहलाने के बाद का हाल, कितने सारे कपड़े हैं और इन सबको मैंने धोया। उसके बाद फिर देखिए सारे धुल गए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नहा ली थी, बच्चे भी नहा लिए थे और हम सब ने मतलब एक दूसरे को प्यार किया। और देखिए उसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो और दूध भी नहीं उबाला था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय भी बनाते हैं और दूध भी उबाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध भी चढ़ा दिया था उबलने के लिए। और मैंने पता है सब्जी इसलिए गर्म किया था कि मुरमुरे के साथ नाश्ता कर लूँगी, लेकिन फिर मेरी पड़ोसन आ गए तो उससे बातें होते करने के चक्कर में मैं नाश्ता नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, फिर मैंने उसके लिए भी चाय बनाया। और यहाँ पर देखिए मैं चढ़ा करके उसके साथ चली गई थी बाहर। मैं अपने लल्ला को दिखाने गई थी एक्चुअली रूम में वो क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे दोनों लाडली जो है सो रही थी और वो बैठ के टीवी देख रहा था।
फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी लिया। उसके बाद मेरी पड़ोसन ने जलाया था आग, तो उन्होंने बुलाया कि चलो आग सेक लो, तुम नहाई हो तो तुम्हें ठंड लग रहा होगा। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग ने आग सेकी, और आग तो इतनी मस्त जली थी ना यार, सूखी लकड़ियाँ थी। और मेरा लल्ला देखिए, ये ना मतलब स्कूल जाने लगा है ना तब से इसको नींद तो दिन में दोपहर में आती ही नहीं है, शाम को 4 बजे सोता है। तो इस वजह से वो मेरे साथ बाहर बैठा था, और एकदम नहाने के बाद आग सेक लो तो पूरा बॉडी गर्म हो गया था, एकदम ठंड नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर काव्या के पापा आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाने लगी थी, क्योंकि वो आते ही ठंड में दुकान पे थे, और आते के साथ ही बोले कि नहीं चाय बना दो। और वो लेकर आए थे फ़िश, तो वहीं से मतलब दुकान से ही बाज़ार चले गए थे, वहाँ से फ़िश लेकर आए थे। फिर ये मैंने यहाँ पर जो दूध था ना उसको हल्का सा गर्म किया लल्ला को पिलाने के लिए, और उनके लिए चाय बनाया। और मेरा लल्ला ना शाम को अगर 1 गिलास उसको दूध दे दो गर्म करके तो पी लेता है, और बिल्कुल भी नाटक नहीं करता। वैसे तो उसको अगर पिलाओ पकड़ पकड़ के तो रोता रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं मसाले पीस रही हूँ एकदम रेडी करने के लिए, क्योंकि मैं सारे काम ना इधर किचन में कर लेती हूँ, उसके बाद फिर फिश बनाने जाती हूँ। साइड में रखी हूँ ना मैं चूल्हा, मैं आप दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं भट्ठी रख रखी हूँ और सिलेंडर तो साइड में रख के सीढ़ी के पास हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हमारा किचन में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है। हमारे ससुर जो है पंडित जी है तो वो नहीं खाते हैं। थोड़ा हमें दिक्कत तो होता है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ इन सब चीज़ों को। फिर मैंने उधर चूल्हा जला दिया, जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा था और तेल, तब तक मैंने इधर फिश धो लिया और उसमें नमक हल्दी मिला करके। और मैंने काव्या से मंगाया था नमक हल्दी, जो मैंने कप में निकाल कर आई थी ना वही। और मैं सरसों के मसाला में सिर्फ सरसों, लहसुन, प्याज और धनिया पत्ता है तो साइड में डाल देना, मतलब मैं मसाले में के साथ ही भून देती हूँ, धनिया पत्ता को ऊपर से नहीं डालती। तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, सब अपने तरीके से बनाते होंगे। तो यहाँ पर काव्या के पापा पूछ रहे कि मतलब तेल इतना ही है। तेल आज ना बहुत ही ख़त्म हो गया था, हमारे घर में कम था। तो काव्या के पापा को लग रहा था कि ये इतने में हो जाएगा कि नहीं। फिर मैंने बोला हाँ हो जाएगा, ज़्यादा फिश थोड़ी है कि मतलब ज़्यादा तेल चाहिए, इतने में ही हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर देखिए मैं फ़िश बना रही हूँ, मेरी काव्या शूट कर रही है। और अगर उसको बोलो ना कि अच्छे से शूट करने के लिए तो बहुत अच्छे से कर देती है। मेरी काव्या बहुत ही ज़्यादा होशियार है। यहाँ पे बन गया मेरा फ़िश। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर